चैप्टर है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, क्लास 10th एक्सरसाइज है 12.2 पुरानी बुक के हिसाब से और नई बुक के हिसाब से 11.1। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट। यहाँ पर हमें निकालना है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। तो जो क्वाड्रेंट होता है एक्चुअली ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, जब हम दो लाइनें ड्रा करेंगे परपेंडिकुलर लाइंस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस फॉर एग्जांपल, तो ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इस प्लेन को डिवाइड करते हैं 4 पार्ट्स में, तो ये बनते हैं क्वाड्रेंट्स, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट मींस पार्ट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। लेकिन यहाँ पर जो है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल, तो यहाँ पर हमें देखना है कि सर्कल का क्वाड्रेंट, जैसे अगर यहाँ पर सर्कल ड्रा करेंगे, ये एक सर्कल है, ये इसका सेंटर है। जब हम ड्रा करेंगे ऐसे एक डायमीटर, दो परपेंडिकुलर लाइंस और यहाँ पर ऐसे, तो यहाँ पर जो सर्कल डिवाइड हो गया यहाँ पर 4 पार्ट्स में, एंड दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड। लेकिन चारों जो क्वाड्रेंट्स वो इक्वल होंगे क्योंकि यहाँ पर ये सर्कल है, तो हमें जो लाइंस ड्रा करनी है वो बिल्कुल सर्कल के सेंटर से। whose circumference is 22 सेंटीमीटर, जो सर्कल का सर्कमफ्रेंस है, सर्कमफ्रेंस मींस बाउंड्री ऑफ सर्कल जो है वो है 22। लेकिन यहाँ पर हम कैसे निकालते हैं एरिया ऑफ क्वाड्रेंट? अगर ये देखेंगे ये क्वाड्रेंट है, अगर ये फॉर एग्जांपल ओ, दिस इज ए, दिस इज बी, तो जो ओ ए बनेगी ये अब सर्कल की रेडियस बनेगी, और ओ बी, ये भी रेडियस और ये भी रेडियस सभी सेम होंगी। तो ये वाला हमें किसी एक का निकालना है, चाहे इसका, इसका और इसका, तो चारों में से एक, क्योंकि चारों का जो एरिया होगा वो सेम ही होगा। लेकिन यहाँ पर सर्कमफ्रेंस दिया गया है, तो हम जब यूज करते हैं फार्मूला, तो ये क्वाड्रेंट है और यहाँ पर बनेगा ये सेक्टर, क्योंकि ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो ये जो अब आ गया ये वाला पोर्शन, दिस इज कॉल्ड नाउ सेक्टर ऑफ द सर्कल। तो ये क्वाड्रेंट अब बनेगा सेक्टर, लेकिन उसके लिए हमें चाहिए एंगल, तो और चाहिए इसके लिए रेडियस, क्योंकि फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री, इसके लिए रेडियस और चाहिए फिर सेंट्रल एंगल। तो पहले रेडियस निकालेंगे सर्कमफ्रेंस में से, तो सर्कमफ्रेंस गिवन है, तो यहाँ पर है सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, इट इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। तो हम इसी की फार्मूला अप्लाई करेंगे सर्कमफ्रेंस की, ताकि हमें रेडियस मिले। तो कैसे निकलता है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल? वो है 2 पाई आर, तो निकलता है 2 पाई आर। सो 2 पाई आर फार्मूला है फॉर फाइंडिंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल। तो हमने यहाँ पर इसी की फार्मूला अप्लाई की, बट इट इज इक्वल टू 22। अभी इक्वेशन बन गई, तो यहाँ पर हम 2 इंटू पाई का वैल्यू यहाँ पर हमें डालना है 22/7, ये आर ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जो आर है इट इज रेडियस, लिख सकते हैं आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, इट इज इक्वल टू 22। तो यहाँ पर हम मल्टीपल करेंगे 2 इंटू 22, सो इट 44/7 इंटू आर ऐसे रहेगा, इट इज इक्वल टू 22। तो अब हम कैसे आर का वैल्यू निकालेंगे? सो रेडियस इज इक्वल 22 ऐसे लिखेंगे, ये जो 44/7 ये मल्टीपल है, ये तो डिवाइड आ जाएगा, या अगर मल्टीपली लिखेंगे तो इसका हो जाएगा रेसिप्रोकल, 44/7 ये बनेगा 7/44। अगर डिवाइड लिखेंगे तो 44/7 ही आएगा, फिर डबल फ्रैक्शन बनेगी, फिर हम कन्वर्ट करेंगे इसको सिंगल फ्रैक्शन में, तो सिंपल में लिख सकते हैं r इज इक्वल 22, ये मल्टीपल ही ट्रांसफर करेंगे, लेकिन वहीं पर रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका। तो यहाँ पर हम देखेंगे 22, यहाँ पर है 44, अगर कैंसिलेशन करेंगे 22 1 जा 22 2 जा 44, तो यहाँ पर जो r आ गया 1 इंटू 7, दैट इज 7/2। जो रेडियस आ गई वो आ गई यहाँ पर 7/2। सो रेडियस ऑफ द सर्कल इज 7/2। अगर डिवाइड करेंगे 7 को 2 से वो आएगा 3.5, या ऐसे भी लिख सकते हैं r इज इक्वल टू 7/2 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हमें देखना है कि सेंट्रल एंगल, जो यहाँ पर एंगल वो क्या बनेगा, वो कौन सा एंगल बनेगा। तो ये जो हमने दो लाइंस डाली हैं परपेंडिकुलर, बिल्कुल सर्कल के सेंटर से ये परपेंडिकुलर होंगी, और ये 90 90 90 90 और 90, ये 90 डिग्री एंगल बनेगा। तो सेंट्रल एंगल यहाँ पर है, सेंट्रल एंगल हम यहाँ पर थीटा लेंगे, इसका ये थीटा लिखेंगे, थीटा इट इज इक्वल टू यहाँ पर 90, क्योंकि ये 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। सो जो सेंट्रल एंगल होगा सभी का सेम होगा, कुल जो एंगल होगा कंप्लीट एंगल 360, तो 360 को 4 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 4 है, 4 एंगल्स, लेकिन चारों इक्वल है, सो 360/4 वो आएगा 90 डिग्री।
अब यहाँ पर डायरेक्टली हम फार्मूला यूज करेंगे, तो निकालना है एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट। देयरफॉर एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट, तो यहाँ पर क्वाड्रेंट है, ये सेक्टर ही है, तो फार्मूला है पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 360। जब वैल्यू डालेंगे इसमें पाई के बदले यहाँ पर ऑलरेडी गिवन है 22/7 इंटू आर स्क्वायर रेडियस, यहाँ पर है 7/2, तो यहाँ पर है 7/2, लेकिन यहाँ पर है आर स्क्वायर, तो ऐसे लिखेंगे 7/2 स्क्वायर, थीटा सेंट्रल एंगल यानी एरिया ऑफ द सेक्टर दैट इज 90 डिग्री डिवाइडेड बाई 360। अब पहले ये सॉल्व करेंगे 7/2 होल स्क्वायर, तो यहाँ पर ये बनेगा 22/7 इंटू 7/2 स्क्वायर मीन्स 7/2 इंटू 7/2, तो ऐसे भी लिख सकते हैं 7/2 इंटू 7/2, ये स्क्वायर दोनों को, 7 को भी और 2 को भी, फिर इंटू 90, तो डिवाइड यहाँ पर नीचे है 360। तो यहाँ पर हम मल्टीपल कर सकते हैं, पहले 22, 7, 7 और 90, ये भी लिख सकते हैं यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, डायरेक्ट मल्टीपल करेंगे 22 ऐसे 22 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 90 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 2 ऐसे 7 इंटू 2 और डिवाइड है 360 ऐसे, या डायरेक्टली हम यहीं पर मल्टीपल कर सकते हैं, या पहले लिखेंगे 22 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 90, फिर नीचे है 7 इंटू 2 फिर डिवाइड 360, लेकिन यहाँ पर भी ये जो 360 यही पर डिवाइड है, ये 360 डिवाइड है, तो यही ऊपर आएगा, तो जो यहाँ पर 22 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 90, नीचे है 7 इंटू 2 ये जो 360 है जब ऊपर आएगा तो इसका बनेगा रेसिप्रोकल 1/360, ऐसे 1/360। तो यहाँ पर सिंपली 7 और 7 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 2 1 जा 2 2 11 जा, तो यहाँ पर ये वाला 0 हम कैंसिल करेंगे, फिर 9 1 जा 9 9 4 जा 36, या आप डायरेक्टली मल्टीपल कर सकते हैं, यहाँ पर ये कैंसिल करने की जरूरत नहीं है, तो डायरेक्टली भी आप मल्टीपल कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर खाली बचा है ऊपर 11 इंटू 7, यहाँ पर भी 1 7 1 जा 7 1 जा, ऊपर बचा 11, यहाँ पर 1, फिर है 7 इंटू 1 इंटू 1, तो नीचे है यहाँ पर खाली 2 इंटू 4, तो 2 इंटू 4, तो यहाँ पर देखेंगे बाकी कैंसिल हो गई, दैट इज इक्वल टू 7 11 जा 77 डिवाइड बाई 2 4 जा 8। तो जो इसका एरिया आ गया इस क्वाड्रेंट का वो 77/8, जब डिवाइड करेंगे तो इसका वैल्यू, जब डिवाइड करेंगे 77 को 8 से, वो आएगा 9.625 9.625, तो यही इसका एरिया होगा। देयरफॉर एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट, देयरफॉर एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट इट इज इक्वल टू 9.625 स्क्वायर सेंटीमीटर, लेकिन जब डिवाइड करेंगे तो इसका एक्यूरेट वैल्यू आएगा 9.625 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो ये बनेगा इस क्वाड्रेंट का एरिया। लेकिन यहाँ पर याद रखना है कि जब हम यहाँ पर सर्कल को डिवाइड करेंगे 4 पार्ट में, जब इसके क्वाड्रेंट का क्वाड्रेंट निकालेंगे तो हमें जो लाइंस यहाँ पर हमने डाले सेंटर से ही डालनी है, क्योंकि जब इसकी रेडियस मालूम होगी तो तभी हम इसका एरिया निकाल सकेंगे। तो अगर हम ऐसे करेंगे, फॉर एग्जांपल ये सर्कल है, हम ऐसे डालेंगे तो ये सेंटर है फॉर एग्जांपल, तो इसकी जो रेडियस होगी फिर वो नहीं निकलेगी, तो यहाँ पे सेंटर से शुरू करना है, तभी ओ ए जो रेडियस होगी ओ बी भी उसी की रेडियस होगी, तभी ये बनेगा यहाँ पर सेक्टर, तो फिर हम इसका एरिया निकाल सकेंगे।